जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। फाइनली गाइज आप सभी का इंतजार खत्म हो गया। बधाई हो आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। गाइज जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि मैं अभी ये वीडियो मेरा काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, यानी कि 3 सप्ताह के करीब में बन रहा है। आपको अच्छी तरह पता है जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपने डालता हूँ तो जब भी जो जेन्युइन जानकारी होता है इश्यू को लेकर मैं डालता हूँ, अन्यथा मैं वीडियो बार बार नहीं डालता हूँ। क्योंकि मैं इजराइल से ही बहुत पैसा कमा रहा हूँ यार, तो मुझे यूट्यूब से पैसा उतना नहीं कमाना है। बार बार एक ही वीडियो डालते रहो, एक ही वीडियो डालते रहो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग की कनेक्टिविटी होती है वो भी खराब होती है, ठीक है। तो मेन आज के वीडियो में आपको अच्छी तरह पता हो गया होगा, जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ तो भाई जरूर कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई जेन्युइन जानकारी आया होगा। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं गाइज। जैसे कि एक बार थोड़ा मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर आएंगे गाइज तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 35,000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं हम लोग पास। अगर आप पुराने होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है गाइज। चलिए अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज के वीडियो अपना इस टॉपिक पे बात रहेगा, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले आपने जागरण वाले न्यूज में देखा होगा कि वो 1383 कैंडिडेट और उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल बात 100% सही है। 1300 यानी कि 2767 जो कैंडिडेट थे उसमें से 1383 कैंडिडेट और उनका ऑफर लेटर जारी होगा यहाँ पीपा के थोड़ा सा, और इंडिया में जाएगा वहां से एनएचडीसी। आपको जब जिनका नाम आ जाएगा ऑफर लेटर का उनका जाएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ठीक है वो तो कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे, वो तो मैं पहले ही वीडियो बता रहा था वो आएंगे। हाँ ये कि अब वो टाइम आ गया, ठीक है। अब देखिएगा न्यू भर्ती के लिए सबसे बड़ी बात की, तो गाइस देखिए न्यू भर्ती को लेकर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत जल्दी आप सभी का वेट करने का इंतजार खत्म होने वाला है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट, समझ गए मेरी बात, जो कैंडिडेट अभी यहाँ पे चाइना से भी, इजराइल से सारे लोग निकल गए। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है कि अभी मैं पिछले 1 साल से इजराइल में काम कर रहा हूँ। तो अभी जो मुझे जानकारी ये मिला है, जानकारी मिलने का मतलब ये है कि अभी जो चाइना की लड़ाई, ईरान और जो इजराइल की लड़ाई हो रहा था, तो इसमें कुछ इंडियन कैंडिडेट भी गए, जैसे 261 के करीब में इंडिया कैंडिडेट यहाँ से चले गए हैं लोग, ठीक है। एमबीसी खुद भेजी थी, वो आराम से चले गए। और चाइना के भी कुछ, चाइना से भी कैंडिडेट यहाँ से निकल चुके हैं। अब हो गई है वैकेंसी यहाँ पे खाली, ठीक है गाइज। अब खाली का मतलब ये है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है अभी वो सारा होल्ड पे है। अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था वो सारे कंस्ट्रक्शन पहले के, जो बहुत पहले के छोड़े हुए थे उसमें, यानी कि तिकनी काम, लिटिल जैसे कि मतलब छोटा मोटा काम था, मतलब कोई स्टार्टिंग नहीं हुआ अभी पूरी 1 साल में कहीं भी, पूरी ऑल इजराइल में कहीं हो सकता है एक आध दुकान कहीं स्टार्टिंग हुआ हो, स्टार्टिंग से नहीं तो ये सब काम पहले के छूटा हुआ था। अब हम लोग क्या हुआ, इसको फाइनल किए हैं 1 साल के करीब में, ठीक है। अब जाके फाइनल हुआ है। बहुत से ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कई कई मंजिलें हैं, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो अब देखिएगा श्रीलंका में अभी भी इस टाइम इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ श्रीलंका के गाइज काम करते हैं, उनको अच्छी तरह पता, वो हमें बताते हैं कि अभी देखो माय ब्रदर इज नाउ टुडे इंटरव्यू इन द इंटरव्यू हॉल। बोलो अच्छा, मतलब आज भी इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट वहां से आ रहे हैं। अब देखिएगा इंडिया की तरफ से होस्ट, इंडिया में अभी रुख अपना बदलने वाला। अभी देखिए इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ था अभी वो सीज फायर हो चुका है। तो सीज फायर हो चुका है तो उसके तहत कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध के तहत जो लास्ट में समझौता के बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि न्यू रिक्वायरमेंट वैकेंसी बहुत जल्द जाने वाला है और जो कैंडिडेट हैं वो आने वाले हैं। अब ये क्लियर मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑफिशियली यहाँ पे पेपर में भी आपको देखने को मिल गया होगा। और एक बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बात भी किए थे, वो बात में पूरा क्लियर कर लिए थे, ठीक है। जैसे कि अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं अभी आपके इसके बाद तुरंत बता दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। वो भाई जैसे बात किया वो सुन सकते हैं, ठीक है गाइज। तो बस आप सभी को बेस्ट ऑफ लक गाइज। बस इंतजार का देरी खत्म हो गया। पहले आप इस बात को, जो भाई बात किए पवन भाई, इनसे बात पूरा डिटेल समझिए, उसके बाद से फिर से हम आगे बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू एनर्जी इंटरनेशनल। हाउ कैन आई हेल्प? नमस्ते मैम। जी बताइए मैम कोई अपडेट आया कि नहीं इजराइल के बारे में? सर अभी इजराइल के लिए कोई अपडेट नहीं आया है। मैम कल पेपर में निकला था 1383 लोग जाएंगे इजराइल। सर जाएंगे बट अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है सर। ये इंडिया की तरफ से निकाला गया है बट अभी इजराइल की साइड से कोई अपडेट नहीं आया है। अच्छा जी। जी तो मैम ऐसे एक बार और निकला था तो 47 लोगों का हुआ था फ्लाइट, मतलब 1 महीने के अंदर। जी तो सर करवाया जाएगा बट अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं की गई है। हाँ जी जी, मैं समझ सकता हूँ कि कंफर्म तो कुछ है नहीं, तो कहने का मतलब 1 महीना वेट कर लेते हैं।
जी क्या पता 1 महीने में कुछ ना कुछ हो जाए। जी मैम 2763 लिस्ट है तो उसी में से ना जाएंगे 1383 अगर जाना भी होगा तो। बिल्कुल 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 जी। और मैम ये लखनऊ वाले जो इंटरव्यू दिए थे तो 1383 लोग थे और वो भी पूरा स्किल्ड पास किए हुए बंदे हैं, मतलब उनका ट्रेनिंग भी हुआ था और उसके बाद से और इंटरव्यू भी हुआ था इजराइल की तरफ से आके। जिसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है ना 2762, अगर अपडेट भी आएगी तो उसी कैंडिडेट में से आएगी। जी जी, तो वही कह रहा हूँ कि 1383 अगर एक ही बार जाते हैं तो फिर से मतलब ये जल्दी जल्दी भेज देता तो सही रहता, क्योंकि अगर 34 37 ऐसे करके भेजेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो ऐसा कुछ अनुमान है ना मैम कि चले जाएंगे हम लोग? ऐसा काफी दिन हो गया वेट किए हुए, तो समझ नहीं आ रहा है। इसी के पीछे जैसे इंडिया में रह रहे हैं ना, और नहीं तो अदर कंट्री के लिए अप्लाई कर दिए होते अभी तक। अभी जी तो समझ पा रहे हैं, बट ये सारा ना कोऑर्डिनेट इजराइल की साइड से होता है, वहाँ से अपडेट आती है तो यहाँ से प्रोसेस करा दिया जाता है। जी जी जब तक वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता तब तक प्रोसेस वैसे ही चलता है। जी। और अपने यहाँ इंडिया के कुछ नहीं जैसे संपर्क करते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं बंदे को बुलाया जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? सर वहाँ से क्लियरली बोल दिया गया कि ऑफर लेटर बनेगा तो वो खुद ही शेयर कर देंगे। जी जी, इसके बारे में मतलब काम चलती रहती, बात होती रहती है ना, क्योंकि काफी बंदे परेशान है ना। हम लोग जैसे कि अब गांव में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो काफी परेशानी होती है। हम लोग समझते हैं कि मतलब सरकार भूल गई है या फिर मतलब ट्रेनिंग करा के और सब कुछ भूल गए हैं सब लोग। जी अपडेट आने पर आपको कॉल की जाती है। जी मैम, कोशिश कीजिए मैम आप लोग भी कि हो जाए। बच्चे बहुत परेशान है काफी, आप लोग के पास भी फोन कर करके काफी आप लोगों को भी परेशानी होती है। खुद जैसे हम लोग खुद घर में बैठे हैं तो थोड़ा अजीब फील होती है। हर 24 घंटा कोई भी ऐसा ना सपना हो या सोते वक्त हो या फिर जगते वक्त हो, मतलब यही सोचा जाता है कि भविष्य का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बिल्कुल। और रही बात काम करने की, तो काम खैर इंडिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे हम जो भी अप्लाई लोग किए हैं ये सब अदर कंट्री के लिए है कि दूसरे कंट्री में जाके कमाया जाए। होता ही है कि जो अप्लाई किया उसकी कोई रिजल्ट आ जाए। जी 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 वही। कोई नहीं सर, अपडेट आने पे आपको कांटेक्ट कर लीजिए। जी मैम ठीक है मैम। मैम तो 1 महीने तक आ जानी चाहिए लगभग। नहीं भी ठीक है गाइस, कर ही लेते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा, तो बस यही है, मेन पॉइंट यही है कि जितना भी डिटेल बात हुआ है ये सब ऑफिशियली बात हुआ है, और जो मैं यहाँ से जानकारी था वो मुझे आपको जानकारी डिटेल शेयर कर दिया। ठीक है गाइस, बाकी जैसे भी न्यू और बढ़िया अपडेट आते हैं मैं आपको तुरंत शेयर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।